कि एक ऐसा संतुलन जिसे हमेशा के लिए नहीं झुकाया जा सकता ब्रह्मांड गिनती करता रहता है। उस खोखली जगह में जहाँ विश्वास बसता है, आपने जो लहर महसूस की बेतरतीब नहीं की, ये एक संकेत था उन लोगों से कीमत वसूली जा रही जिन्होंने आपका दिल, आपकी शांति या आपका भविष्य तोड़ने की कोशिश की थी। ये बदला नहीं है जैसा दुनिया बदला समझती है, ये पुनः बल्कि इसलिए कि स्पष्टता निकट आ रही है। जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति आपको तोड़ने की भारी कीमत चुकाता है, चाहे वह आपका विश्वास हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, आपके पारिवारिक संबंध हो, आपकी योजनाएं हो या आपकी कोई अंतरंग और अनमोल चीज हो, तो यह हमेशा जोरदार नहीं होगा। कभी कभी ये एक दरवाजा खुलने जैसा होगा, कभी कभी ये एक शांत पर्दाफाश होगा, एक सच्चाई का ऐसे अपने पास रखें और जो आपको कड़वाहट की गांठ में बांधता है उसे छोड़ दें। आपको डर लग सकता है, आप स्तब्ध रह सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी क्यों, इस पैमाने पर क्यों, और क्या आप तैयार हैं? महादेव जी कहते हैं कि आप उन छोटी छोटी चीजों से तैयार रहें जो आप तब करते रहे जब कोई नहीं देख रहा था, तथ्यों में फुसफुसाकर कहीं गई को मंजूरी मिली है। भगवान रहता और कोमलता दोनों के साथ बोलते हैं, अपने दिल की रक्षा करें लेकिन उसे कठोर मत बनाएं, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें लेकिन उनसे दूर मत रहें जो अभी आपसे प्यार करते हैं। एक ऐसा पर्दाफाश होगा जो दिखाएगा कि कैसे किसी साजिश या विश्वासघात ने आपके जीवन के ढांचे को प्रभावित किया। या दरवाजों के पीछे बोले गए झूठ शांत आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया पुरस्कार को ढूंढला कर देती है। तथ्यों को खुद को इकट्ठा करने के लिए जगह बनाए रखें। अगर आप जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो आप उस गहन समाधान से चूक सकते हैं तो आपके भले के लिए ही तैयार किया जा रहा है। प्रार्थना करें हाँ, लेकिन प्रार्थना किसी दूसरे इंसान के खिलाफ हथियार की इस्तेमाल न करें। प्रार्थना में माने अपनी प्रार्थनाओं को ऐसा ही रहने दें। पिता मुझे सत्य देखने की आंखें, बुद्धि से काम लेने का साहस और दयालु बने रहने की दया दो। भगवान आपकी प्रार्थना के साथ एक बैरी की तरह खड़े रहें। जो जरूरी है उसकी रक्षा करेंगे और जो सही समय पर जानना जरूरी है उसकी घोषणा करेंगे। आप उस शक्तिशाली व्यक्ति को स्थिति का बोझ महसूस कराने के लिए, संतुष्टि के लिए नहीं है। यह एक पुनर्संतुलन है ताकि संतुलन बना रहे और दूसरे देख सके कि गोपनीयता और शोषण की क्या कीमत चुकानी होती है। जब परिणाम सामने आते हैं तो वे गरिमा और सच्चाई को बहाल करने वाले तरीकों से ऐसा करते हैं ना कि उसी तरह का दर्द पहुंचाने के लिए। ईश्वरीय न्याय इसी तरह कार्य करता है, सुधारात्मक, क्रूर नहीं। भगवान आपको संकेतों व्यावहारिक रूप से तैयारी करें, अपने मामलों का दस्तावेजीकरण करें, उन्हें सुरक्षित करें और विश्वसनीय सलाहकारों से सावधानी से बात करें, लेकिन व्यामोह की स्थिति में न रहें। सुरक्षा और भय एक जैसे नहीं है। व्यावहारिक तैयारी ज्ञान का सम्मान करती है, व्यामोह घावों का सम्मान करता है। अपनी तैयारी प्रार्थनापूर्ण और सटीक रखें। जो रिकॉर्ड करना है उसे रिकॉर्ड करें। जिसकी आपको नाटक करने के लिए, चोट को जरूरत से ज्यादा जोरदार बनाने के लिए उकसाएंगे। दूसरे लोग आपकी भावनाओं को कम करके आंकने की कोशिश करेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि आपने उसकी कल्पना की थी। उनकी बात सुने लेकिन अपना ध्यान केंद्रित रखें। महादेव जी कहते हैं कि आपकी शांति उन लोगों की राय पर निर्भर नहीं जो कभी आपके पल में नहीं थे। अक्सर जो लोग नुकसान भगवान भी निर्देश देते हैं। कड़वाहट को अपने जीवन पर छत न बनने दें। कड़वाहट भारी होती है और खुशी की सांस को आपके घर में प्रवेश करने से रोकती है। इसके बजाय स्पष्टता की प्रार्थना करें। अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन की प्रार्थना करें, जबकि जवाबदेही अपना सही रास्ता अपनाती है। अपने जीवन की कल्पना एक बगीचे के रूप में करी हो सकता है। करें जानबूझकर, पौधे लगाएं, कृतज्ञता के साथ पानी दें, सत्य की धूप को मिट्टी को गर्म करने दें। ईश्वर की पुनर्स्थापना कभी भी अचानक रातों रात नहीं होती। यह अक्सर एक सावधानीपूर्वक पुनः जुड़ाव, एक नया रास्ता, एक नया रिश्ता, एक नई प्रतिष्ठा, और यह सब सावधानी से किया जाता है ताकि नई चीजें सामने आ सके। अगर संपर्क या अवसर आपके पक्ष में आने लगे तो यह करें कि आप कितनी दूर तक आए, आपके साथ रहा। और अब आप क्या अलग करेंगे? अपनी कृतज्ञता को इस बात का आकार दें कि आप आने वाली चीजों को कैसे स्वीकार करते हैं। कृतज्ञता बार बार मिलने वाले आशीर्वादों के लिए सबसे शक्तिशाली चुंबक है। ये विनम्रता को चालक की सीट पर रखती है। इस व्यक्ति के कार्यों के कानूनी या वित्तीय परिणाम हो सकते हैं। यदि ऐसा है तो उचित सलाह लें। न्याय व्यावहारिक होने के साथ साथ करें। ऐसे सलाहकारों का उपयोग करें जो आपके सर्वोत्तम है और ईमानदारी को अपना मार्गदर्शक मानते हैं। दस्तावेज तैयार करें, साक्ष्य सुरक्षित रखें और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रियाओं में धैर्य रखें। धैर्य निष्क्रिय नहीं होता, यह दृढ़ विश्वास है। सही परिणाम सही समय पर सामने आएंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो पुनर्व्यवस्थित करती है। इसे सजा ना समझें। कभी कभी जो लोग दूर चले जाते हैं वे केवल आपके साथ सड़क का एक हिस्सा चलने के लिए ही बने होते हैं। अपने साथ आएंगे शायद पहले शाम, लेकिन वफादार और ईमानदार। इन नए गठबंधनों की रक्षा करें, उन्हें धीरे धीरे बनाएं। पारस्परिकता की तलाश करें। वे लोग जो उतना ही देते हैं जितना वे मांगते हैं, जो उतना ही व्यक्ति से ज्यादा देते हैं। क्षमा भूलने के लिए जवाबदेही की जगह नहीं लेती। आप क्षमा कर सकते हैं और फिर भी सीमाएं निर्धारित कर सकते हैं। आप क्षमा कर सकते हैं और फिर भी कदम उठा सकते हैं। अपने भविष्य की रक्षा करें। भगवान एक प्रकार की प्रचंड करुणा का आह्वान करते हैं। तो
करुणा जो समझती है कि टूटे हुए लोग टूटे हुए चुनाव करते हैं, लेकिन उन टूटे हुए चुनावों जो हुआ उससे जुड़ी शर्मिंदगी है, तो जान लें कि यह शर्मिंदगी आपकी नहीं है, जिसे आप अकेले ढोए जो वास्तव में आपका है, उसकी जिम्मेदारी लेनी, और जो आपका नहीं है उस पर दोष मढ़ने में अंतर है। ईश्वर आपकी पहचान को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। आप दूसरों की गलतियां नहीं है, आप वह रहस्य नहीं है जो आपको कम करने के लिए फुसफुसाया गया है, और आप उस चीज का योग नहीं से इनकार करते हैं। भगवान चाहते कि आप इस सत्य का अभ्यास करें। सुरक्षा दृश्यमान और अदृश्य होगी। ऐसे क्षण आएंगे जब आप तूफान के बीच में कितनी शांति महसूस करेंगे। लोग बिल्कुल सही समय पर प्रकट होंगे या दरवाजे ठीक उसी समय खुलेंगे जब आपको उनकी आवश्यकता होगी। यह संयोग नहीं, ये चिंता के प्रतीक है, उस ईश्वर के हस्ताक्षर है जो कभी नहीं सीखता। इन्हें इस बात के प्रमाण के रूप में माना कि जिस बड़े पुनरुद्धार का आप इंतजार कर रहे हैं उसके साथ कोमल वर्तमान मदद भी आ रही है। हो सकता है कि आप पूरी कहानी सबको बताने के लिए भी प्रेरित हो। सावधानी जरूरी नहीं कि हर कोई हर अध्याय जाने। अपने आत्मविश्वास का चुनाव सावधानी से करें। अपनी गवाही का इस्तेमाल घाव करने के लिए करें, ना कि भड़काने के लिए। दूसरों की मदद करता है, उसे साझा करें, ना कि केवल वही जो देखा जाने की इच्छा को संतुष्ट करता है। भगवान कहते हैं अपने जीवन को उस व्यक्ति की मुद्रा से मत आके जिसने आपको तोड़ने की कोशिश की। कुछ लोग अपनी पहचान शक्तिशाली लोगों की स्वीकृति पर आधारित करते हैं। इसे छोड़ दें। छोटी छोटी स्थिर चीजों में अपना केंद्र खोजें। सत्य, धैर्य, दया और वह कार्य जो आपका मिटा देने वाला एक भी वज्रपात नहीं होगा, बल्कि क्षणों की एक श्रृंखला होगी जो आपको दिखाएगी कि दया कितनी व्यापक हो सकती है। आप महत्वपूर्ण तरीकों से प्रतिपूर्ति देखेंगे। पुनः प्राप्त अवसर, स्पष्ट संबंध, प्रतिष्ठा की वापसी और यह शांत ज्ञान की जीवित रहने के लिए आपको अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं करना पड़ा। इस समय में गरिमा के साथ आगे बढ़े। अपने स्थिर और अपनी आत्मा को प्रार्थना ऊपर उठाकर खड़े हो जाओ। झूठे आख्यानों के शोर में भी मत जाओ। सत्य को अपना काम करने दो। आपके लिए एक पुनर्स्थापना तैयार की गई है। सटीक, न्यायपूर्ण और प्रेम से सराबोर जब रिहाई तो इसे विनम्र हृदय और विवेकपूर्ण मन से स्वीकार करें। ईश्वर आपके साथ रहेंगे। निश्चित रहे, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो आप देखेंगे कि उनके निर्णयों के परिणाम होंगे, वे परिणाम दुष्टों के लिए एक तमाशा नहीं होंगे, बल्कि जो अच्छा और सत्य उसके लिए सही होने का एक तरीका होंगे। आशा का दामन थामे रहे। आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां अपनी शांति का नाम फिर से जाना जाएगा, और जहां सत्य का प्रकाश है उस जगह को फिर से रोकेगा। जो टूटी हुई मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सांस अंदर ले, सांस बाहर छोड़े। अपने दिल की धड़कन को बस इतना धीमा होने दें कि जो सुनना जरूरी है उसके लिए जगह बन जाए। सबसे पहले आप अकेले नहीं है। जब संदेह घर कर जाता है, जब दुनिया ठंडी या उदासीन लगती है, तभी एक उपस्थिति ढाल की तरह आपके चारों ओर लिपटी रहती है। वह उपस्थिति वास्तविक है और उधर आप पकड़े हुए हैं। जो भी भय आते हैं उन्हें देखा जाता है, और भय से भी बड़ी शक्ति द्वारा उनका सामना किया जाता है। दूसरा, सावधान और समझदार बने। एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसे कभी लगता था कि वह परिस्थितियों और दूसरों को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता है, वह आपके अधिकार को तोड़ने की भारी कीमत चुका रहा है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक दिव्य इसका सच अब जाग रहा है। यह घने घर में भोर की तरह बह रहा है। यह शटर तोड़ता है। यह उस कोने को ढूंढ लेता है जहां धूल जमी है और सब कुछ दिखाई देता है। हो सकता है कि आपको अभी पूरी तस्वीर ना दिख रही है। आपको भ्रम हो सकता है। स्मृतियों की ऐसी झलकियां जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती। बातचीत के कुछ अंश जो अचानक एक अलग तरह का अर्थ देने लगते हैं। इससे घबराए नहीं है। मन और हृदय का सत्य को फिर से जोड़ना है। स्पष्टता को थामे रहे से काम करे और न्याय को बदले की भावना नहीं अपना दिशा सूचित करें। अब अपने दिल के बारे में प्रवाह में बसने का विश्वासघाती बोझ को एक स्थायी बोझ की तरह होने का प्रलोभन हो सकता है। भगवान आपको एक अधिकार के साथ जो एक दयालुता भी है बताते हैं कि प्रवाह एक ऐसा आवरण जो आपके वास्तविक स्वरूप में कभी फिट नहीं होगा। क्षमा करना गलत काम करें। प्रतिबिंब को किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाए जो निराशा के बजाय गरिमा को चुनता है। अपने कदमों को उस प्रकाश द्वारा निर्देशित होने दें जिसमें आप जीना चाहते हैं, ना कि उस छाया द्वारा जिसे आप मजबूरन झेलने पड़े थे। यह संदेश जरूरी है क्योंकि समय मायने रखता है। अब वे दरवाजे खुल रहे हैं जो लंबे समय से बंद थे, जिन दोस्तों के बारे में आपको पता भी नहीं था। एक शब्द या छवि के साथ छोड़ जाता है। इन्हें संयोग मानकर नजरअंदाज न करें। ब्रह्मांड छोटी छोटी चीजों को बड़े बदलावों के लिए मचान के रूप में इस्तेमाल करता है। अभी करने योग्य व्यावहारिक चीजें अपने रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। अगर कोई दस्तावेज, रसीद, संदेश या तस्वीरें हैं जो टूटी या चोरी हुई चीजों से संबंधित है तो उन्हें इकट्ठा करें और सुरक्षित रखें। अगर आप व्यक्ति से जिसकी उपस्थिति आपको स्थिर रखे, लेकिन उन्हें सावधानी से चुने। अपने दर्द को किसी ऐसे व्यक्ति को ना दें जो उसे मनोरंजन के लिए बाहर चढ़ाकर पेश करें। भगवान आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने कदमों को विवेक से भरे। मुस्कुराने वाला सहयोगी नहीं होता और खामोश या उपस्थिति नहीं होती। आध्यात्मिक रूप से खुद को स्थिर करें। हर दिन चाहे 5 मिनट कल्पना करें जो भ्रम और झूठ को चीर देता है। अपने ऊपर एक कोमल प्रकाश को छाते हुए देखिए, खासकर उन क्षणों में जब आपका दिल निश्चितता के लिए धड़कता है।
अगर हो सके तो जोर से बोले, मैं सत्य का दावा करता हूँ, मैं सुरक्षा का दावा करता हूँ, जो छीना गया उसे मैं परिभाषित नहीं होगा। एक कदम चुप है, लेकिन शब्द रास्ते बनाते हैं। अपनी जुबान को अपनी शांति कर। आपको अस्थायी आराम के बदले चुप रहने के लिए कहेंगे। भगवान सख्त चेतावनी देते हैं, अपनी ईमानदारी का सौदा मत करो। क्षणिक शांति एक खतरनाक सौदा है। सच्चाई से मिलने वाली दीर्घकालिक मुक्ति है, उस तकलीफ के लायक जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब रिश्तों के बारे में भी एक संदेश है। कुछ रिश्ते जो अटूट लगते थे, वे आपके पुराने जीवन से बंधे हुए धागे साथ। रिश्ते बचे रहेंगे, वे वही होंगे जो बिना झिझके आपकी सच्चाई की रोशनी थामे रह सकते हैं। रिश्ते ही ऐसे हैं जिनकी देखभाल करना जरूरी है। अपनी ऊर्जा वही लगाए जो पीछे हटते हैं, उनका पीछा मत करो। इसके बजाय अपनी आत्मा को पुश करने वाली चीजों को विकसित करो। बहाली की उम्मीद करो, लेकिन किसी और के समय साधने करो। इसकी उम्मीद मत करो कुछ चीजें जल्दी वापस। प्रतिष्ठा जिसके लिए कोमल लेकिन लगातार पुनः प्राप्ति। भगवान यहाँ धैर्य की मांग कर रहे हैं, निष्क्रिय त्याग के रूप में नहीं बल्कि सक्रिय सहनशीलता के रूप में। बीज बोए, उन्हें लगातार पानी दे, उन्हें संदेह और उपेक्षा से बचाए। इस तात्कालिकता में एक वादा छिपा है सुधार की प्रक्रिया में। आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे लोग और शक्तियां हैं जो आपको वह देने के लिए उसे कृतज्ञता और बुद्धिमत्ता के साथ स्वीकार करें। कभी कभी अभिमान मदद का विरोध करता है, कभी कभी डर सोचता है कि उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। समझे कि मदद स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। ये जीवन के समुदाय को वैसे ही कार्य करने की अनुमति देता है जैसा उसे करना चाहिए। खुलकर बोलने के मामले में एक समय आएगा जब आपकी आवाज जरूरी होगी। करते हैं एक संयमित वाणी चिल्लाने से ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब आप बोले तो उसे प्रकाशित करने के लिए बोले, भड़काने के लिए नहीं। अपनी गवाही को एक ऐसा प्रकाश बनने दें जिसे लोग पढ़ सके। तथ्यों को अपने दर्द से परे गवाह के रूप में बोलने दें। आप सोच सकते हैं क्या आपको नुकसान पहुंचाने वालों को सजा मिले? भगवान का उत्तर प्रतिशोध का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि एक दृढ़ आश्वासन है कि परिणाम सत्य से ही निकलते हैं। जब धोखे का खुलासा होता है तो व्यवस्थाएं खुद को सुधार लेती है। जिन लोगों ने झूठ पर अपनी स्थिति बनाई है, वे पाएंगे कि उनकी नींव हिल रही है। कभी कभी सुधार दिखाई देता है, एक सार्वजनिक स्वीकारोक्ति, एक कानूनी परिणाम, और कभी कभी यह शांत होता है। प्रभाव का ह्रास, समर्थन का कम होना, किसी भी तरह के जानने की संकल्प बाहर हो रहा है। इस पुनर्स्थापना के सटीक रूप की प्रतीक्षा में अपना जीवन बर्बाद न करें। इसके बजाय आपको दी गई पुनर्स्थापना में जे ध्यान से सुने। यह संदेश आपके लिए और केवल आपके लिए है। भगवान बढ़ रहा है, छिपी हुई चीजें सूरज की रोशनी में बदल रही है, और इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा। मैं तुम्हें एक पल रुककर सांस लेने का आदेश देता हूँ, क्योंकि जो मैं तुम्हारे सामने रखने वाला हूँ तुम्हारे जीवन के आने वाले दिनों और महीनों की राय बदल देगा। जब अपने ऊपर हावी ना होने दो। एक संदेश वाहक जो अक्सर गलत खबर लाता है, इसके बजाय उस क्षण जहाँ तुम उस दस्तक का इंतजार करते हो जो कभी नहीं आती, मैंने उन कमरों पर अपना हाथ रखा है और फुसफुसाया है। ज्यादा देर नहीं, उन चीजों को रोशनी में लाने का समय आ गया है। भगवान को तुम्हारे रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने और जो तुम्हारे लिए कभी नहीं था, उसे दूर करने के लिए नियुक्त किया गया है। लेकिन तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। तुम्हें इस पर इतना दौड़ रहा है इससे पहले कि आपके विचार बिखर जाए। मेरी बात साफ साफ सुनिए। न्याय मेरी देखरेख में एक कोमल और सटीक चीज है। मैं कोई दूरदर्शी दर्शक नहीं हूँ, मैं पुनर्स्थापना का एक प्रबंधक। इस शक्तिशाली व्यक्ति के निर्णयों ने ऐसे परिणाम शुरू कर दिए तो स्वयं प्रकट होंगे। आपको खुश होंगे। बदला लेने या प्रतिशोध की छोटी छोटी बातों में डूबने के लिए नहीं बोला। रखे जकड़े हुए नहीं, क्योंकि जो आता है वह एक से ज्यादा जख्मों को भर सकता है, हो सकता है। आप निराशाओं के जंगल से गुजर रहे हैं। दरवाजे बंद थे जब आपने उनके खुलने की उम्मीद की। वादे फिल्मों की तरह भूल गए, रिश्ते जो अपने किनारों पर घिस गए। ये सजाई नहीं, ये जरूरी छटाई जो कोमल विकास के एक नए मौसम से पहले होती है। एक पेड़ के बारे में सोचिए, छोड़ रहे हैं, वह पवित्र है और खाली नहीं रहेगी। साहस के साथ उसमें नए विश्वास के बीज बोए। अगर आपको पहले छिपे हुए सहयोगी चुपचाप दिखाई दे तो आशंकित ना हो। एक पड़ोसी जो पुरानी दयालुता को याद करता है, एक अजनबी जो समय पर बात करता है, एक दोस्त जो विनम्रता के साथ लौटता है। और वफादारी की एक नई निष्कर्ष सभी बात से वैसी नहीं होगी जैसी आपकी। अरे भगवान अभी आपके जीवन के द्वार पर एक रक्षक की तरह खड़े हैं। गलत चीज को अंदर नहीं आने देंगे। उनसे पूछिए और मैं स्पष्टता भेजूंगा। आप इसमें अकेले नहीं है। मैं हवा के सबसे नजदीकी झोंके से भी ज्यादा करीब हूँ। जब चिंता अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है और आपको लगता है कि आप एक और घंटा नहीं सह सकते, अपनी आंखें बंद करो और मेरी उपस्थिति को एक कर। मैं आशान्वित हूँ। मुझे नहीं पता क्या करना। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारी ओर से उन छोटी छोटी अनदेखी जगहों पर भी काम कर रहा हूँ जिन्हें दूसरे तुच्छ समझकर खारिज कर देते हैं। विश्वास प्रश्नों का अभाव नहीं, विश्वास प्रश्नों के बने रहने पर भी चलते रहने का विकल्प है। इस मौसम में तुमसे व्यावहारिक चीजों की अपेक्षा की जाएगी, मेरे अलौकिक प्रेम।
बेल है तो उन्हें समझदारी से चुकाओ। व्यावहारिक देखभाल के लिए आने वाले अप्रत्याशित प्रावधान को स्वीकार करो। भगवान का कार्य भारी बाधाओं को दूर करता है, लेकिन वे जिम्मेदारी भरे काम का भी सम्मान करता है। निष्ठा से चलो और तुम्हारे कदम ऐसे रास्ते बनाएं जिन पर अनुभव चल सकता है। अपने मन की रक्षा करो। आपके विचार अनमोल मिट्टी है जहाँ भविष्य की नींव रखी जाती है। रखें और कहें, ये मेरी कहानी का अंत नहीं है। उस कहानी को सच्चाई से बदल दे। आपको देखा जाता है, आपको जाना जाता है। आप जितना मानते हैं उससे कहीं ज्यादा लचीले। अपने मन के साए से साहस के साथ बात करें। आपके बोले गए शब्द आपके दिल का मौसम बन जाएंगे। ऐसे पल आएंगे जब आप जल्दबाजी करें। दर्द से बचने के लिए शौक में लगता है, जल्दी में कागजों पर हंसता। तो पूछे, क्या यही शांतिपूर्ण रास्ता है? शांति सही समय का फल है। अगर आपके फैसले के साथ घबराहट या बेचैनी से बचने की चाह है तो खुद को रुकने की इजाजत दें। भगवान से कहें कि इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहे। रुके, वो किसी भी दुर्भावनापूर्ण चीज को उस सीमा को पार नहीं करने देगा। आपको जो चेतावनियां मिली उन्हें गलत ना समझे। आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए। ये साथ फिर से बनाना होगा। ये दोषारोपण के बारे में नहीं है, ये देखभाल के बारे में है। अपने दिल की देखभाल के लिए साहस की जरूरत है, ताकि जो आपको कमजोर करता है उसे ना कहें और जो आपको बड़ा करता है उसे हाँ कहें। जब आप उस चीज को अस्वीकार करते हैं जो आपको चोट पहुंचाती है तो आप उस अच्छाई के लिए जगह बनाते हैं जो आपको चाहिए है। आपका प्रार्थना, मुझे अपना आभार व्यक्त करें। कृतज्ञता एक ऐसा द्वार खोलती है जिसे हथकड़ी नहीं खोल सकती। जब आप उस सांस के लिए आभारी होते हैं जिसे आप अक्सर हल्के में लेते हैं, तो आप और सांसों को आमंत्रित करते हैं। जब आप न केवल जो मिलता है उसके लिए बल्कि जो वादा किया जाता है उसके लिए भी प्रशंसा करते हैं, तो आप अपेक्षा की एक ऐसी मुद्रा बनाते हैं जो मेरे काम कर रही है। एक ऐसी धारा में बहकर जिसे आप देख नहीं पाते। जब ये चीजें आए तो उन पर ध्यान दें, उनका रिकॉर्ड रखें। याददाश्त में शक्ति होती है पलों को जमा करने में नहीं, बल्कि एक हिसाब किताब तो आपको याद दिलाता। मैं वफादार हूँ। जब भविष्य आपको संगत करने के लिए उत्साहित हो, आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं और परवाह के सबूत देख सकते हैं। रिश्तों को फिर से व्यवस्थित रुकते हैं, उनका जश्न मनाएं। जो जाते हैं उनका सम्मान करें जो हो सकता था। उसके दरवाजों पर उदास ना हो, खुले मैदान में खड़े हो और नए लोगों को उस जीवन में आने दें जो आपके लिए खुला है। कुछ आगमन संक्षिप्त और सुंदर होंगे, दूसरे आपके साथ रहेंगे और आपके साथ घर बनाएंगे। दोनों कोमलता से थामे रखिए, दोनों ही वरदान है। परिणामों पर नियंत्रण छोड़ मैं उसमें काम करूंगा जिसे आप देख नहीं सकते। एक दिव्य नृत्य रचना काम कर रही है जिसे आप रच नहीं सकते, और आपकी भूमिका निष्ठा पूर्वक आज्ञाकारिता की है, ना कि उन्मत्त सूक्ष्म प्रबंधन की।